पुष्कर राज ठाकुर, इस बंदे का यूट्यूब पे 12 मिलियन से भी अधिक सब्सक्राइबर है और पिछले 5 साल से लगातार ऑप्शन ट्रेडिंग सिखा रहे हैं और ससुरा खुद लॉस में। क्या बात कर रहे हैं? यकीन नहीं होता तो खुद ही देख लो। मेरे 10 महीने का प्रॉफिट सिर्फ 2 महीने में चला गया। जो मैंने 10 महीने तक कमाया, सिर्फ 2 महीने के अंदर वो प्रॉफिट चले गए। ऑल्दो मुझे कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ, रीजन क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं लगाए थे। मलकान व्यू जो दावा करते हैं पिछले 15 साल से लगातार स्टॉक मार्केट लोगों को सिखा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं और खुद ये भी लॉस में है। 2018-19 फाइनेंशियल ईयर में ट्रेनिंग से करीब 11 करोड़ रुपए कमाए गए, ट्रेडिंग से 27 लाख रुपए का लॉस। उन्होंने इस कंपनी से ट्रेनिंग से करीब 160 करोड़ रुपए कमाए हैं। आज तक करीब 2 करोड़ 90 लाख रुपए लॉस पे हैं, सारे के सारे 5 साल मिला। ट्रेड विद सुनील जो लाखों का डेली प्रॉफिट करते हैं फिर भी 1 साल का वेरीफाइड पीएनएल नहीं दिखा पाते हैं और सभी वीडियो का कमेंट ऑफ किए हुए हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस करके बैठे हुए हैं। बाप ऑफ चार्ट जो एक दिन में 1 करोड़ का प्रॉफिट बनाना सिखाते हैं और खुद 25 करोड़ के लॉस में है। तो ऐसे ही न जाने कितने बड़े यूट्यूबर, चाहे वो अभिषेक कर हो, ऑप्शन बाइंग में लॉस में है, ऑप्शन ट्रेडिंग में वो लॉस किए हुए हैं। स्टॉक बर्नर देवांश हो या घनश्याम यादव हो, ट्रेड रूम हो, ऑप्शन बाइंग में सभी ने लाखों का लॉस किए हुए हैं। वही दूसरी तरफ पावर ऑफ स्टॉक के सुभाषित सर आपका ओके यहाँ देख लो। What is this? This is reality, yes or no? 17 करोड़ 2 साल का मैं आपको दिखा रहा हूँ, ओके? फुल कुलकर्णी लगातार ऑप्शन सेलिंग करके प्रॉफिट लाखों में जनरेट कर रहे हैं और इनका वेरीफाइड पीएनएल पब्लिक डोमेन में है। तो दोस्तों आइए समझते हैं क्यों मैक्सिमम ऑप्शन बायर इतने हैवी लॉस में है, जो 5 साल 6 साल से ट्रेडिंग सिखा रहे हैं और खुद भी कर रहे हैं फिर भी लॉस में है। इसके पीछे का क्या रीजन है और क्यों सेलर यहाँ पे लगातार प्रॉफिट कर रहे हैं कंसिस्टेंसी के साथ। तो आइए देखते हैं बाइंग और सेलिंग में क्या डिफरेंट है और आपको क्यों ऑप्शन बाइंग छोड़कर ऑप्शन सेलिंग की तरफ मूव करना चाहिए और क्यों जीरो हीरो के चक्कर में ये स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी बात बताएंगे। और ऑप्शन सेलिंग कितने बेहतर है आपके लिए, आपको रियलिटी से दूर रखा गया है। आपको बताया गया है कि यहाँ पे अनलिमिटेड रिस्क है, बाइंग में तो थोड़ा बहुत पैसा डूबता है और सेलिंग में तो पूरा चौपट हो जाता है, जो बिल्कुल गलत बात है। इसको समझते हैं ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में क्या डिफरेंट है, लाइन बाय लाइन समझेंगे। तो आपके लिए यहाँ पे ये हमारा थंबनेल है वीडियो का और उसी को लगा के रखे हुए हैं। इधर देखेंगे एक तरफ ऑप्शन बाइंग है और एक तरफ ऑप्शन सेलिंग है और इसको डिटेल में समझने का कोशिश कीजिए कि आखिर सेलिंग और बाइंग में डिफरेंट क्या है, ठीक है। और ये सारे बात आपको हम यहाँ पे ब्रोकर में ले जाकर दिखाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ आखिर ऐसा क्यों होता है। इससे पहले जितने भी ट्रेडर है, अगर आप ऑप्शन चेन का वीडियो किसी का भी देखे होंगे तो सभी लोग बोलते होंगे सेलर के नजरिए से ऑप्शन चेन को देखना चाहिए। तो वो बात भी समझेंगे कि आखिर वह सेलर ही क्यों, बायर के नजरिए से क्यों नहीं देख सकते हैं, सेलर के नजरिए से क्यों देखते हैं, उसका राज यहीं पे छिपा हुआ है। देखिए दोस्त, आप सभी को पता होगा ऑप्शन सेलिंग में सेलिंग करने के लिए बहुत हैवी अमाउंट का जरूरत पड़ता है। चलिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं कितना ज्यादा रुपया। अगर आप मान के चलिए आपको 10 रुपया बाइंग में लग रहा है, आपको यहाँ से बता रहे हैं अगर ऑप्शन बाइंग में आपको यहाँ पे 10 रुपया अगर बाइंग में लगेगा तो सेलिंग में आपको कितना रुपया लगेगा वो समझिए। एक तरफ ऑप्शन सेलिंग है, एक तरफ बाइंग है। अगर आप मान के चलिए मोटा मोटी 5,000 रुपया से बाइंग कर रहे हैं तो सीधा सीधा ये 65,000 रुपया यहाँ पे आपको सेलिंग करने के लिए लगेगा। इतना मोटा अमाउंट, एक लॉट अगर आप बाय करते हैं कितने भी हैवी स्टैक प्राइस लेंगे 200 के आसपास, तब आपको 500 रुपया यहाँ पे मात्र लगने 5,000 रुपया लगने वाला है। जबकि उसी को आप सेल करने जाए तो 65,000 रुपया सिर्फ एक लॉट को सेल करने में लगेगा। फिर भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो है FIDI जो भी बड़ा बड़ा म्यूचुअल फंड मैनेजर है, एसेट मैनेजर कंपनी है, वो ऑप्शन बाइंग कदापि नहीं करते हैं, ऑप्शन सेलिंग को हमेशा प्रेफर करते हैं और यहीं से पैसा जनरेट करते हैं। क्यों, आखिर क्यों सेलिंग ही करते हैं उतना तगड़ा पैसा लगा के, जहां पे वो 5-5 10-10 लॉट ले सकता है, वहां पे क्यों सेलिंग करने के लिए वो जा रहा है और क्यों एक ही लॉट में काम कर रहा है वो समझिए। देखिए यहाँ पे अगर आप यहाँ पे हमने निफ्टी का ये लगा रखा हुआ है, ठीक है, ये कॉल का ऑप्शन है जिसका प्राइस 183 रुपया है। यहाँ पे देखेंगे ये निफ्टी का कॉल ऑप्शन है, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको देखिए क्या होता है। ये जो कॉल ऑप्शन है 22,950 का कॉल ऑप्शन है नेक्स्ट एक्सपायरी का, ठीक है। 22,950 का कॉल ऑप्शन है, इसका प्राइस अभी कितना चल रहा है 183 रुपया के आसपास चल रहा है।
अब गौर से देखिए, इसको आप बाय करते हैं तो कितना रुपया लगेगा। यहाँ पे देख रहे हैं बाय का बटन है, इस बाय वाले पे आप क्लिक कीजिए और बाय वाले पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि भैया आपको यहाँ पे लगने वाला है 4000 रुपया, ठीक है। 45 से 75 रुपया दीजिए और इसको इजीली बाय कर लीजिए, ठीक है। इसको बाय करते हैं यदि आप, तो सिर्फ आपको बाइंग के लिए कितना रुपया चाहिए, ओनली यहाँ पे आपको चाहिए 4.5 के, ठीक है। यहाँ पे ओनली 45 रुपया दीजिए, 4500, और इसको क्या कीजिए, आप बाय कीजिए और अनलिमिटेड प्रॉफिट बनाइए। ये जो 183 रुपया वाला चीज है, ये कितना हो सकता है, 200 का हो सकता है, 250 का हो सकता है, 300, 400, 500, 600, बढ़ते बढ़ते अगर मार्केट ऊपर जाने लगे तो ये अनलिमिटेड प्रॉफिट दे सकता है। और यहीं पे आपको चकमा दिया जाता है मार्केट में कि आपको बोला जाता है भैया यहाँ पे केवल 45 रुपया लगाकर अनलिमिटेड प्रॉफिट करो। बट यहीं पे ट्विस्ट है, आप लोग यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है टाइम डिके। अगर मार्केट आपके फेवर में जाता भी है तो आप ये 183 वाले चीज को 300 तक बैठ पाते हैं, नहीं बैठ पाएंगे। जैसे ही आपको 200, 400, 500, 600 प्रॉफिट होगा तो आप बोलेंगे यहाँ तो एकदम चलेगा, आज मुर्गा ही पार्टी चलेगा, 250 रुपया हुआ, चलो निकल जाओ। आप बैठ नहीं ना पाते हैं दोस्त, इसीलिए। और सेलिंग क्या होता है वो देखिए, इसी को अगर आप सेल करते हैं, यहाँ से बाय को हटा के सेल करते हैं, तब देखिए यहाँ पे आपको कितना हैवी अमाउंट लगने वाला है। अभी तो लॉट घट गया है, नहीं तो यहाँ पे 1.5 लाख सीधा रुपया लगता था एक लॉट सेल करने में, जब 50 क्वांटिटी हुआ करता था। अभी यहाँ पे 65,000 रुपया आपको दिख रहा है, ठीक है। फिर भी ये काफी बड़ा अमाउंट है, 65,000 रुपया लगा के आप एक लॉट को मात्र सेल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, अगर आप मान के चलिए 183 रुपया वाले सेल करते हैं तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 183 इंटू 25 ही है, ठीक है। इससे ज्यादा प्रॉफिट आपको कभी नहीं होने वाला है, ठीक है। इससे ज्यादा प्रॉफिट आपको हो ही नहीं सकता है इसमें। लेकिन लॉस यहाँ पे अनलिमिटेड हो सकता है, ऐसा आपको बताया जाता है। लेकिन क्या आप ही बताइए, अगर 183 रुपया में आप किसी चीज को सेल करते हैं और इसका प्राइस 300 तक जाने का आप वेट कीजिएगा, आप तो भैया यहाँ पे 250 अगर इसका प्राइस चला जाए तो निकल जाइएगा, 220 जाएगा तो निकल जाइएगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, आप ट्रैप नहीं होइएगा। जैसे आप देखिएगा इसका प्राइस बढ़ रहा है, आप ऑटोमेटिकली निकल जाइएगा, आपको डर होगा, तो यहाँ पे बड़ा लॉस नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इसका 183 से प्राइस नीचे आएगा तो आप मजे लेंगे और बोलेंगे ससुरा जाने दो ना, अगर नहीं भी जाएगा ना मार्केट तो टाइम डीके होगा, हमारे फेवर में चला ही जाएगा। अगर ये 170 भी हो जाता है, 180 भी हो जाता है तो आप प्रॉफिट में रहेंगे। और यही कारण है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो टाइम का वैल्यू देता है, आप लोग सुनते होंगे टाइम इज मनी, उसका असली कॉन्सेप्ट तो यहाँ है भैया, टाइम इज मनी। और उसी टाइम डीके को खाकर यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ जो टाइम डीके होता है उसका फायदा सेलर उठाते हैं। अब आप समझे क्यों जो चिंदी चोर ट्रेडर होते हैं, एकदम छोटा मतलब 5,000 10,000 वाले, वो बाइंग करते हैं और इतने बड़े अमाउंट लगा के एक लॉट में काम करते हैं। क्या वो बेवकूफ है? आपसे बड़े बड़े पैसा जो फंड करोड़ों में करते हैं, क्या वो बेवकूफ है? उन्हें पता नहीं है बाइंग होता है। दोस्तों, बाइंग ट्रेडिंग के लिए नहीं बनाया गया था, बाइंग हेजेज के लिए बनाया गया था। ऑनलाइन ऑप्शन ये जो बनाया गया था, सेलिंग मेन ट्रेडिंग तो सेलिंग है, सेलिंग को ट्रेडिंग के लिए बनाया गया और इसके एवज में जो हेजिंग होता है उसके लिए ऑप्शन बाइंग इंट्रोड्यूस किया गया था मार्केट में। लेकिन अभी सारा गेम उल्टा हो रहा है और इसीलिए आप देख रहे होंगे, सुनते होंगे कि यहाँ पे 90% कितना 90% लोग क्या है, लॉस में है। ये जो बड़े बड़े आप जो इनका चेहरा देख रहे हैं, इनके यूट्यूब पे आप जाके देखिए, ये खुद बोले हुए हैं, ये जो है ना, ये खुद लॉस किए हुए हैं और इनका वीडियो खुद के चैनल पे पड़ा हुआ है। मलकान व्यू का वीडियो खुद पड़ा हुआ है चैनल पे, आप लोग जाके देख सकते हैं। और इधर जिनका भी फोटो लगाए हैं, इनका आप इजीली वेरीफाइड पीएनएल देख सकते हैं। सभी के वीडियो में लिंक यहाँ पे दिया रहता है वेरीफाइड पीएनएल का, आप आसानी से देख सकते हैं। तो भैया केवल एक ही फैक्टर नहीं है ऑप्शन सेलिंग करने का, ऑप्शन सेलिंग में बहुत सारे फायदे हैं। इसी को फायदे को देखकर आपको ऑप्शन सेलिंग में आना चाहिए। और आपको पता है यहाँ पे डेली एक्सपायरी हो रहा है और जो नए नवेले लोग आ रहे हैं पैसा के चक्कर में जीरो हीरो डेली करते हैं और हीरो तो बन नहीं पाते हैं। लेकिन ये जो है हीरो नहीं बन पाएंगे कभी भी, लेकिन इसका जीरो पैसा डेली हो जाता है, ठीक है। उनको लगता है एक्सपायरी में काम करना चाहिए। भैया कभी एक्सपायरी में सेलिंग करके देखो कितना मजा है। चट से आप किसी भी चीज को 100 पे सेल करेंगे, ससुरा अपने आप 70 हो जाता है, 80 हो जाता है, यहाँ पे 60 हो जाता है, ठीक है। इसका प्राइस ऑटोमेटिकली यहाँ पे टाइम डिके की वजह से धराधर गिरते जाता है। और अगर आप बाइंग कर लेते हैं वहीं पे, तो आपको आपके फेवर में भी 10-5 पॉइंट मार्केट जाता है, 50-25 पॉइंट, तो भी आपको लॉस ही होता है, क्योंकि आपने क्या किया हुआ है,
आपने बाइंग किया हुआ है, ठीक है, बाइंग किए हुए हैं, तो आप यहाँ पे समझिए सेलिंग कैसे करना है। और स्टेप बाय स्टेप सेलिंग सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम भी पहले बर्बाद हुए हैं दोस्त, ऐसा नहीं, ऑप्शन बाइंग से हम भी सेलिंग में आए हुए हैं और हमको पता है बाइंग में कैसे ट्रैप होता है आदमी। बाइंग में प्रॉफिट बनाना बहुत मुश्किल है अपेक्षाकृत सेलिंग में। देखिए सेलिंग में अगर मान के चलिए आपको एक मैजिक दिखाते हैं, अगर सेलिंग करते हैं आप, ठीक है, सेलिंग करते हैं और मार्केट मान के चलिए यहाँ पे 22,957 है, ठीक है, तो इसको 22,950 मान लेते हैं। अगर मार्केट 22,950 पे है और आप कॉल ऑप्शन बाय करते हैं, कॉल ऑप्शन को क्या करते हैं, बाय करते हैं, तो जब इसके ऊपर भी मार्केट चला जाएगा 10-20 पॉइंट और ज्यादा टाइम लेगा ना, तो आपको लॉस होने वाला है। लेकिन आपको बाइंग सेलिंग में कब कब फायदा होगा, अगर मार्केट इससे हल्का ऊपर चला जाता है और एक्सपायरी है फिर भी आपको प्रॉफिट होगा, यहाँ पे रहता है मार्केट फिर भी आपको प्रॉफिट होगा, अगर इससे नीचे जाता है तो प्लस प्रॉफिट होगा, आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है सेलिंग में, ठीक है। तो सेलिंग का यही फायदा है, जहां पे आप अगर इसका प्रॉफिट आप देखेंगे तो 30% अगर प्रोबेबिलिटी है ऑप्शन बाइंग में आपका विनिंग रेशियो, तो वही आप यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका विनिंग रेशियो सीधा इसके 3 टाइम्स हो जाते हैं। मतलब आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो 1/3 का है। यदि एक बार आप बाइंग में जीत सकते हैं तो यहाँ पे 3 बार आप सेलिंग में जीत सकते हैं, ठीक है। तो ये ही फायदा है सेलिंग का। तो सेलिंग कैसे करना है, क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और समझिए, इन सारे ट्रेडर के चंगुल में मत फंसिए। ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, ये स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी लगाने से आपको कोई काम नहीं देने वाला है, ठीक है। ये सारे बड़े बड़े जितने भी ट्रेडर हैं खुद लॉस में है, ठीक है, और इनको सीख के आप क्या प्रॉफिट बनाएंगे, जो खुद लॉस में है उनको सीख के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। इस वीडियो का मेन मकसद किसी के प्रति हेट फैलाना नहीं था, हम तो ये बता रहे थे कि आपको जो डराया गया है, आपको सेलिंग के नाम पे अब तक बेवकूफ बनाया गया है कि सेलिंग में अनलिमिटेड है, सेलिंग में अनलिमिटेड लॉस है, सेलिंग में बहुत पैसा लगता है, तो ये सब फालतू बात है। अगर आप बताइए, आप ट्रेडिंग करने आए हैं और यहाँ पे चाह रहे हैं कि अरे भैया सेलिंग में कौन 60,000 65,000 रुपया लाएगा, अरे भाई यहाँ पे तुम पैसा कमाने के लिए आए हो, सोच रहे हो कि कम से कम 500 रुपया भी डेली हो जाए, ठीक है, 500 रुपया भी डेली हो जाए, बट यहाँ पे आप 60,000 रुपया भी नहीं लगा सकते, तो कैसे कैसे, हाउ पॉसिबल, हाउ इज दिस पॉसिबल, ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप पहले पैसा लगाइए, यहाँ शेयर मार्केट में दोस्त पैसा ही पैसा देता है, ठीक है, पैसा से पैसा कमाने आए हो तो ये बिजनेस है, इसको बिजनेस की तरह लिए। यहाँ पे 2-2 लाख रुपया लगा के आदमी 3-3 लाख रुपया किराना दुकान करता है और 5-10% पे काम करता है, भर दिन में 500 रुपया प्रॉफिट के लिए जग मारता है, ठीक है। किसी के अंदर 9 से 6 काम कीजिए, मालिक का गाली बोनस में सुनिए, तब जाके 15,000 मंथली मिलेगा। और आप चाह रहे हैं यहाँ पे बैठे बैठे 5,000 से 15,000 महीना कमा ले, कैसे यार, रियलिस्टिक बनो ना यार, कुछ रियलिस्टिक सोचो तभी आगे बढ़ोगे। चलिए रहने देते हैं, आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के कंसेप्ट आपके सामने हम लाते रहेंगे। और अभी तो ये बस एक वीडियो था, ऑप्शन पे पूरा सीरीज लाएंगे कि आपको क्या होता है कॉल स्प्रेड, बुल स्प्रेड, सारे जितने भी स्ट्रेटजी है सारी चीज आपको सिखाएंगे। इलेक्शन में क्या स्ट्रेटजी आपको लगाना है वो भी वीडियो अगर कमेंट करते हैं तो आपको बताएंगे कि आपको इलेक्शन में यहाँ पे बाइंग नहीं, जो बोलता है कि एक कॉल भी बाय कर लेना, पुट भी बाय कर लेना, यहाँ पे सेलिंग में जबरदस्त स्ट्रेटजी बनेगा। अभी आप देखिए क्या हुआ है, अभी इंडिया विक्स यहाँ पे बढ़ा हुआ है, ठीक है, विक्स बढ़ने के कारण क्या हुआ है, ये एटीएम का प्राइस, यहाँ पे ऑप्शन चेन आपको दिखाते हैं, ऑप्शन चेन चलिए देखते हैं और आप यहाँ पे गौर से देखिए ऑप्शन चेन, तो आपको पता चलेगा यहाँ पे ये एटीएम का प्राइस अभी इतना बढ़ गया है, ठीक है। एटीएम का प्राइस बताइए यहाँ पे 100, और ये और बढ़ेगा एटीएम का प्राइस, ये अभी और बढ़ेगा क्योंकि विक्स बढ़ेगा, विक्स बढ़ेगा तो ये प्राइस ऑटोमेटिकली, अगर मार्केट बढ़े ना बढ़े, प्राइस एकदम ओवर वैल्यूड में चला जाएगा, बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ने वाला है। इसीलिए आप लोग बाइंग करते हैं फिर भी लॉस होगा, क्योंकि अगर वहां पर मार्केट रुक गया इलेक्शन के टाइम तो ये सारे जितने भी कॉल का प्राइस अभी ओवर वैल्यूड है, सब अंडर वैल्यूड आके एकदम मिट्टी में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब बातें समझिए, अभी एक्सपीरियंस लीजिए मार्केट पे, ऐसा नहीं कि मतलब अभी 2 महीना हुआ है आपको और आप चाह रहे हैं करोड़पति बन जाए, तो ऐसा नहीं होता है। टाइम दीजिए, टाइम का कदर कीजिए, यहाँ पे मार्केट में सीखिए, समझिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं आगे अगले वीडियो में।